हाय गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं बीटी यूपी ने फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया। जो भी हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, खासकर उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, पेपर आप लोगों का तो जो मैकेनिकल के हैं उनके 18 से हैं और अदर ब्रांच के पेपर 25 से हैं। मैं सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं या सेकेंड ईयर के हैं या फाइनल ईयर के हैं। यदि पेपर में आपको अच्छा नंबर प्राप्त करना है तो पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेटजी भी बहुत ज़रूरी है। पेपर में आप कैसे लिखते हैं, इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास 2 साल का अनुभव है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, पेपर में यदि न्यूमेरिकल आ रहा है तो पहले आप लोग न्यूमेरिकल को अटेंड कीजिए यदि आ रहा है तो, क्योंकि कहा जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। न्यूमेरिकल पेपर में एक ऐसा फैक्ट होता है, जो बच्चा पहला न्यूमेरिकल अटेंड करता है, पेपर में कोई भी प्रश्न आता है तो उस पर एग्जामिनर का अलग इफेक्ट जाता है। या डेरिवेशन दे रहा है, अब डेरिवेशन को पहले कीजिए। यदि आपको डेरिवेशन न्यूमेरिकल दोनों करने के बाद आपको वो प्रश्न अटेंड करने हैं जो आपको आ रहे हैं, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उसमें आपको पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना है, क्योंकि ये बीटी यूपी है। यहाँ आपको स्मार्ट स्टडी अपनाना है। आपको पॉइंट वाइज लिखना है, हेडिंग डाल के लिखना है, पॉइंट को स्टार बना कर लिखिए, जिससे एग्जामिनर का डायरेक्ट उसका निगाह उस क्वेश्चन पर और उस क्वेश्चन के आंसर पर जाएं जहाँ पे आप पॉइंट वाइज लिख रहे हैं। जिस क्वेश्चन का आपको आंसर प्रॉपर नहीं पता है उसको आप पैराग्राफ के रूप में लिखिए, जिससे आपका नंबर कटने का चांस कम रहे। वैसे भी यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप छोड़िए मत, कोई भी क्वेश्चन आप मत छोड़िए। जितने भी क्वेश्चन आपको अटेंड करने के लिए दे रहे हैं आप सभी क्वेश्चन को अटेंड करिए, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन छोड़ रहे हैं ना तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। यदि आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं और क्वेश्चन समझ में नहीं आ पा रहा है तो आप क्वेश्चन को 2-3 बार रीड कीजिए, अच्छी तरह से रीड कीजिए कि क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। क्योंकि आपने तो यार 6 महीने में कुछ तो ज़रूर पढ़ा होगा। ये थोड़ा सा आपको हिंट मिल जा रहा है ना, आप कुछ भी लिख देंगे तो आधा नंबर 1 नंबर मिल जा रहा है तब भी बहुत है, क्योंकि छोड़ने से अच्छा है तो आपको 1 या आधा नंबर तो मिल जा रहा है। क्योंकि भाई जो बीटी यूपी है ना, 1-2 नंबर से बैक भी लगा देती है आपको। आप लोगों को पता नहीं होगा, जो सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा कि 1-2 नंबर से बैक लगने पर कितना दुख होता है। क्योंकि यदि यदि आपके साथीगण उसी पेपर में क्लियर हो जा रहे हैं, आप 1-2 नंबर से बैक रह जाता है ना, बहुत दुख होता है यार। शायद हमने क्वेश्चन अटेंड किए लिया होता तो मेरा आज बैक नहीं लगता। इसलिए आप लोग जो भी पढ़ाई कर ली हैं अच्छी बात है। जितना मैं बता रहा हूँ आप लोग यदि फॉलो करेंगे हमारे बताए हुए चीज़ों को, अब अच्छा इम्प्रूवमेंट रहेगा आपका पेपर में। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, पेपर में पॉइंट वाइज लिखना है। यदि न्यूमेरिकल डेरिवेशन आ रहा है उसको पहले अटेंड कीजिए यदि आ रहा है। यदि आपको न्यूमेरिकल और डेरिवेशन नहीं आता है तो आपको वो क्वेश्चन अटेंड करना है जिसमें आपको अच्छी तरह से नॉलेज है। उस क्वेश्चन को पहला क्वेश्चन अच्छे तरह से अटेंड कीजिए, प्रश्न उत्तर नंबर डाल के अच्छे से हेडिंग बनाकर लिखिए, क्योंकि पेपर की लिखावट भी बहुत मायने रखती है एग्ज़ाम में। मैं और आप लोगों को कहना ये चाहता हूँ कि जिस दिन पेपर हो आप लोग 20 मिनट पहले जाइए। कॉपी भरना होता है जिससे आप अच्छे से अपने आप को स्टेबल कर सकें। और जाने के बाद आप लोग ये विशेष ध्यान दें, जहाँ पर आपकी अलॉटमेंट सीट है, जहाँ पर आप बैठते हैं, अगल बगल देख लें कि कोई वहाँ पर अदर बच्चों के द्वारा नकल वकल नहीं रखा गया है। यदि ऐसे कोई चीज़ें आपको लग रही है तो उसको जो वहाँ पर निरीक्षक होंगे, कक्षा निरीक्षक, उनको सूचित करके उनको दे दीजिए। क्योंकि यदि आप पकड़े गए वहाँ पर, आपने भले ही ना रखा हो उस नकल की कोई भी चीज़ें, पकड़ने पर आपको दंडित किया जाएगा, आपका रस्टिकेट भी हो सकते हैं। इस सब बातों का ध्यान रखिए। पेपर के दिन आप लोग 20 मिनट पहले ही जाइए, अच्छे से कॉपी भरिए। और आप लोगों के साथ बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।